फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझें कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। नाम से ही क्लियर है, कंटिन्यूटी मतलब कोई चीज़ कंटिन्यूस हो, यानी विदाउट एनी ब्रेक। जैसे यदि मैं कुछ कर्व बनाता हूँ, सपोज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यदि मैंने इसका कर्व बनाया तो क्या होगा, ये देखिए ये कंटिन्यूस कर्व है, इसमें कोई गैप नहीं आ रहा। मान लीजिए एक और कर्व बनाते हैं, y इक्वल टू एक्स लाइन, कैसा कर्व है ये कंटिन्यूस कर्व है। y इक्वल टू, मान लीजिए मैंने लिया मॉड ऑफ एक्स, इसका कर्व बनाए तो ये कंटिन्यूस कर्व है। तो कंटिन्यूटी का बेसिक मीनिंग होता है कि विदाउट एनी ब्रेक, यानी कोई फंक्शन जो कि कहीं पे ब्रेक नहीं होता उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूस फंक्शन। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो बाय डिफॉल्ट कंटिन्यूस होते हैं, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हुआ, मॉड x हुआ, y इक्वल टू एक्स हुआ, एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन इज कंटिन्यूस। पर यदि मैं मान लो बात करूं y इक्वल टू 1/x की, तो y इक्वल टू 1/x में क्या होगा। जब y इक्वल टू 1/x की बात करेंगे तो आप इसमें x के प्लेस पे 0 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि जब मैं x के प्लेस पे 0 पुट करूंगा तो ये इनफाइनाइट होगा। अच्छा, एक और बात है कि अगर हम x के प्लेस पे 0 पुट नहीं कर सकते, अब 0 के लेफ्ट और राइट पर हम बात करें, जब x की वैल्यू 0 पर तो डिफाइंड है ही नहीं, तो 0 के लेफ्ट और राइट पर हमें देखना है। तो यदि मैं निगेटिव इनपुट दूंगा तो निगेटिव आउटपुट मिलेगा, और यदि मैं पॉजिटिव इनपुट दूंगा तो पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा। इसका ग्राफ हम देखें तो कुछ इस तरह से बनेगा, इनपुट पॉजिटिव, आउटपुट पॉजिटिव, इनपुट नेगेटिव, आउटपुट नेगेटिव। ये ग्राफ डिस्कनेक्ट हो रहा है 0 पे, सेपरेट बन रहा है। यानी अगर हम वैसे देखें तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है, पर ठीक 0 की बात करें तो 0 पे ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी ये 0 पर डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। अब इसी क्वेश्चन को यदि मैं लॉजिकली समझूं कि x ग्रेटर देन 0 बोला होता तो हम बोलते कंटिन्यूस, x लेस देन 0 बोला होता देन अगेन हम बोलते कंटिन्यूस। बट जब x इक्वल टू 0 इंक्लूड हो जाए, यानी अगर y इक्वल टू 1/x है और x बिलोंग टू रियल नंबर है, तो रियल नंबर में एक 0 भी आता है, तो इस केस में ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। यानी ग्रेटर देन 0 पे कंटिन्यूस, लेस देन 0 पे कंटिन्यूस, बट ठीक 0 पर डिसकंटिन्यूस। तो बेसिकली कंटिन्यूटी में हमें कुछ ऐसे फंक्शंस पढ़ने हैं जो कि नॉट डिफाइंड होते हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं। इन फंक्शन का हमें बिहेवियर देखना है, यानी यदि कोई हमको फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन के पॉइंट्स जो दिए हुए होंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x), तो हमको ये देखना है कि a के नेबरिंग पे f(x) का बिहेवियर कैसा है, ये एक चीज समझनी है। अब लिमिट में आप क्या करते थे, आप लिमिट में केवल लेफ्ट हैंड लिमिट लेते थे और राइट हैंड लिमिट लेते थे। कंटिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट भी लेना है, राइट हैंड लिमिट भी लेना है, प्लस डिफाइंड वैल्यू को भी देखना है, क्योंकि जो एग्जांपल हमने लिमिट में पढ़े थे उसी को हम एडवांस लेवल पे यहां पर समझेंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लिखूं, मैंने लिखा भी था f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, x नॉट इक्वल टू 2। लिमिट का जब कंसेप्ट पढ़ा था तो ये समझा था कि ये 2 पर डिफाइंड नहीं है, 2 पर 0/0 की फॉर्म है। 2 के लेफ्ट और राइट पर जब हमने वैल्यू रखी थी, जब x की वैल्यू ठीक 2 तो लेना ही नहीं है, 2 पे 0/0 की फॉर्म है। अब 2 से जब आगे जाएंगे हम 2.1 या 1.9, 1.99 लेते हैं या 2.001 लेते हैं, तो क्या होगा, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये कुछ ऐसा मिलेगा, f(x) इक्वल टू एक्स प्लस 2। जब मैंने 2.001 रखा तो 4.001, 1.9 रखा तो 3.99। ठीक 2 पर ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। अगर मैं इसके ग्राफ को जनरेट करूं तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। जब x का इनपुट 2 है तो आउटपुट कितना होगा वो देखना हमें। तो 4 आउटपुट मिलना चाहिए था, 4 नहीं मिला, ये 4 पर ये हो गया और ये। अब समझना आप ध्यान से कि 2 पर जब x की वैल्यू ठीक 2 है
तो ये डिस्कनेक्ट हो रहा है इनडिटरमिनेट फॉर्म में। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पर इसकी डायरेक्शन सेम है, यानी लिमिट ये भी 4 की तरफ मूव कर रहा है, ये भी 4 की तरफ। अब यदि 2 पे डिफाइंड वैल्यू भी अगर 4 दी हो, यानी ठीक 2 पॉइंट को ये आपको एडिशनल कंडीशन दी होगी तो कनेक्ट हो जाएगा, यानी ये कंटिन्यूस फंक्शन हो सकता है। तो जब कंटिन्यूटी में ये क्वेश्चन आएगा तो किस ढंग से करना है वो अपने को समझना है। तो जब इस तरह के फंक्शन मिलेंगे तो हम बोलेंगे कंटिन्यूस। पर मान लीजिए इस तरह का कोई फंक्शन मिला, ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा, इसको कोई कंटिन्यूस नहीं बना सकता। स्टेप फंक्शन हुआ, मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हुआ, देन 0 to 1 में कंटिन्यूस है, पर 1 से 2 में ये डिसकंटिन्यूस है, 2 से 3 में डिसकंटिन्यूस है, -1 से 0 में ये डिसकंटिन्यूस है। पर बिटवीन 2 and 3 ये कंटिन्यूस होगा, बिटवीन 1 and 2 कंटिन्यूस होगा, बट ठीक 2 पर ये डिसकनेक्ट होता है, क्योंकि 2 के लेफ्ट पर 1, 2 के राइट पर 2। तो हमको कंटिन्यूटी में फंक्शन के बिहेवियर को देखना है ग्राफिकली कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। अब जब कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा होगा वो देखते हैं। सबसे पहले तो fx इक्वल टू, मान लीजिए मैं यही एग्जांपल लूं, x² - 4 अपॉन x - 2, x नॉट इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, ठीक 4। अब समझिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से कि ये फंक्शन 2 पे डिफाइंड नहीं है, हमें 2 के नेबरिंग पे इसकी वैल्यू पता करनी है, और ठीक 2 पर हमें फंक्शन की वैल्यू 4 दी है। तो जब कभी भी लिमिट में बहुत कंटिन्यूटी का कोई क्वेश्चन आए तो क्या क्या करना होता है। नंबर 1, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब यदि फंक्शन ऐसा दिया है तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx। राइट हैंड लिमिट निकालनी होगी, राइट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx और डिफाइंड वैल्यू ये दी हुई होगी। इन तीनों को हमें चेक करना होगा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू डिफाइंड वैल्यू। जब ये होता है तो हम बोलते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूस। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। मान लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट not equal to fa, then this is also discontinuous function। but remember यहाँ पर यदि हम डिफाइंड वैल्यू को चेंज कर दें, रिमूवेबल कंटिन्यूटी कहलाती है, अगर ये डिफाइंड वैल्यू चेंज कर दें तो ये कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। बेसिकली कंटिन्यूटी का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होना चाहिए, साथ में अगर डिफाइंड वैल्यू दिए वो भी इक्वल होना चाहिए। अगर डिफाइंड वैल्यू इक्वल नहीं है तो आंसर हम डिसकंटिन्यूस बोलेंगे, और यदि डिफाइंड वैल्यू को LHS RHS लिमिट के इक्वल कर दें तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो अब क्वेश्चन करने का तरीका है, सब्जेक्टिव एग्जाम हो तो आपको LHS लिमिट लेनी है, RHS लिमिट लेनी है, डिफाइंड वैल्यू दी होगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो तो केवल आप याद रखिएगा इतना सा वर्क करना है, a - h निकालिए, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, a + h निकालिए, दिस इज राइट हैंड लिमिट, और fa गिवन होगा। इन तीनों को चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए सबसे पहले कि गिवन लिमिट क्या है। लिमिट x इक्वल टू 2 पे पूछा है आपसे। सबसे पहले हम समझें कि डिफाइंड वैल्यू ठीक 2 पे 4 दी है। अब हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना है। नंबर 1 लेफ्ट हैंड लिमिट पे आते हैं, यानी x इक्वल टू 2 - h, x टेंस टू 2 है, देयरफॉर h टेंस टू 0 होगा। क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, 2 - h का स्क्वायर -4 अपॉन 2 - h माइनस ऑफ 2। सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0, 4 - 4h प्लस h स्क्वायर -4 अपॉन माइनस ऑफ h। 4 से 4 कैंसिल हुआ तो ये मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 -4h प्लस h स्क्वायर
बाय माइनस एच। क्या करेंगे, -4 कॉमन लिया तो -4h कॉमन लिया, इनफैक्ट सॉरी -h कॉमन लिया तो 4 -h अपॉन -h, -h से -h कैंसिल तो h टेंस टू 0, 4 -h, h के प्लेस पे 0 पुट किया तो मिला 4। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट को जब आपने सॉल्व किया तो लिमिट मिली 4। अब सिमिलरली राइट हैंड लिमिट को भी सॉल्व करते हैं। यदि वो भी 4 आया तो लेफ्ट हैंड 4, राइट हैंड 4 और डिफाइंड वैल्यू 4। अब जब राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए राइट हैंड लिमिट ली, लिमिट राइट हैंड लिमिट में सबसे पहले पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू 2 प्लस एच, x टेंस टू 2 देयरफॉर h टेंस टू 0। क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस एच का स्क्वायर -4 अपॉन 2 प्लस एच -2। सॉल्व किया 4 प्लस 4h प्लस एच स्क्वायर -4 अपॉन h, 4 से 4 कैंसिल, क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन ले लें तो 4 प्लस h अपॉन h के प्लेस पे 0 पुट किया तो 4 प्लस h फाइनली 4। क्या मिला यहाँ पर, लेफ्ट हैंड लिमिट 4, राइट हैंड लिमिट 4, डिफाइंड वैल्यू 4, मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ग्राफ से भी हम समझें, ये x इक्वल टू 2 पर वैल्यू 4 दिए, ये 2 का लेफ्ट नेबर, ये 2 का राइट नेबर, तीनों कनेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट करना होता तो आप केवल एक स्टेप लिखते, एक बार लेते 2 प्लस एच का स्क्वायर -4 अपॉन 2 प्लस एच -2, सॉल्व करते 4 आता। सिमिलरली एक बार लेते 2 माइनस एच का स्क्वायर -4 अपॉन 2 एच -2, सॉल्व करते 4 आता। F2 ऑलरेडी 4 दिया है, ये शॉर्टकट मेथड हुआ। आगे के क्वेश्चन हम शॉर्टकट तरीके से ही करेंगे।